बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना के हवाले से जो ख़ास तौर पर सरीना होटल में हमला हुआ, जिस पर हकीकत टीवी ने आपको वाहिद ट्रू इंटेलिजेंस मालूमात दी कि पूरे पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि चाइना के सफ़ीर यहाँ थे, वो चूँकि आने वाले थे या मौजूद नहीं थे तो वो आ जाते तो हमला हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। हकीकत टीवी ने आपको थ्रू आउट ये बात बताई कि असल में वो चाइना के सफ़ीर को मारना चाहते तो मार भी सकते थे। अगर उन तक इंटेलिजेंस मालूमात यहाँ तक पहुँची हैं कि चाइना के सफ़ीर यहाँ मौजूद हैं और चंद मिनट बाद आने वाले हैं, तो सोचिए उनका लेवल दुश्मनों का क्या होगा। अब असल में उनको टेक्नोलॉजी कौन फराहम करता है? ये सारी बहुत सारे मामलों के अंदर एक तो स्लीपर सेल्स काम करते हैं पाकिस्तान में, दूसरा अमेरिका से लेकर इसराइल, इंडिया, तमाम लेवल पर उनको टेक्नोलॉजी फराहम की जाती है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये चाइना के सफ़ीर को बचाया नहीं कि उनको छोड़ा गया है वार्निंग देकर कि अगर आपने पाकिस्तान के हवाले से अपना सीपैक रोल बैक ना किया, पाकिस्तान अफगानिस्तान में ना किया, सूरत हाल बेहतर करने के लिए अमेरिका के साथ ताउन, तो फिर अगली दफ़ा निशाना लगेगा। इस सूरत हाल में चाइना ने नाराज़गी का इजहार किया है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से, कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर अगर उनके सफ़ीर हमले की जद में आ सकते हैं तो बाकी चाइना के जो नेशनल यहाँ पर काम करते हैं उनकी जान को भी ख़तरा है। लेकिन इस सूरत हाल में चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि जो मर्ज़ी हो जाए, सी पैक हम कभी रोल बैक नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ आखिरी हद तक जाएंगे, ये दोस्ती ता क़यामत कायम रहने वाली है इंशाल्लाह। अब इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने पाकिस्तान को मशीन इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी फराहम करने का मुकम्मल तौर पर फैसला किया है। ये किस तरह की टेक्नोलॉजी होने जा रही है जिसे आप दुश्मनों को पहले ही पकड़ सकते हैं, जो चाइना अपने मुल्क में इस्तेमाल कर रहा है। आपने देखा कि सबसे पहले तो ये गाड़ी अंदर आती है और गाड़ी की वजह से हमला होता है और ज़्यादा तादाद में गाड़ी इस्तेमाल होती है। चाइना अब पाकिस्तान को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये बेसिकली प्रोवाइड करने जा रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस पर टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जितनी गाड़ियां मूव कर रही होती हैं, आप उनकी जितनी मूवमेंट्स होती है उनको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ये वो चीज़ नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्टिंग होती है, मिसाल के तौर पर कैमराज हैं या सैटेलाइट डाटा है या ड्रोन्स हैं या वियरेबल मैनुअल एनालिसिस और ये तमाम दूसरी चीज़ें, ये वो नहीं है। ये असल में डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी होती है तो आपको फौरी तौर पर एडवांस में अलार्म कर देती है या एडवांस में नोटिफाई करती है। अगर कोई भी गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में आती है तो फौरी तौर पर आपको पूरे मुल्क के अंदर अलर्ट जारी किया जाता है। ख़ास तौर पर अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं सेंसिटिव एरियाज़ के हवाले से, होटल्स के हवाले से, 5 स्टार होटल्स हो जाएं जहाँ पर फॉरनर्स ने क़याम करना है, एम्बेसडर्स होते हैं, सी पैक के प्रोजेक्ट्स हो जाएं, GHQ हो जाए, पार्लियामेंट हो जाए, जुडिशरी, ये तमाम इस तरह की सूरत हाल है। इसके करीब तरीन में अगर कोई भी गाड़ी, क्योंकि इस तरह के रास्ते बनाए होते हैं कि आपको चेकिंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो और अगर कोई गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में आती है तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपको फौरी तौर पर एडवांस में अलार्म दिया जाता है, आप डिटेक्ट करते हैं और इसके बाद अगर किसी गाड़ी की नंबर प्लेट फेक होती है, होता यूँ है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के ज़रिए जितनी गाड़ियाँ होती हैं उनके फेक अगर जो नंबर्स होते हैं, आपको पता चलता है बाद में फेक कार नंबर होते हैं, वो साथ साथ पूरा मुल्क के अंदर सिस्टम लगा होता है, वो डिटेक्ट करते जाते हैं और इसके साथ आपको एडवांस में पता चल जाता है ये गाड़ी की नंबर जाली लगी हुई है। फौरी तौर पर आप उसको अहदाफ से पहुंचने से पहले काबू कर लेते हैं। इस तरह काफ़ी हमले रुक जाते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी की गाड़ी को चोरी हो जाती है, वो रिपोर्ट आकर लिखवाता है, तो फौरी तौर पर आप उसका नंबर एंटर करते हैं, वो जहाँ कहीं भी पूरे मुल्क में होती है। अगर इस टेक्नोलॉजी को पूरे मुल्क में एक्सपेंड कर दिया जाए तो फौरी तौर पर वो डिटेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरह आप काफ़ी हमले रोक सकते हैं। दूसरा, चाइना पाकिस्तान को अब कहा है कि आप फेशियल रिकग्निशन सिस्टम इसको इंट्रोड्यूस करवाएं, जिससे वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट लोग दोनों तौर पर आपके डाटा के अंदर आ जाए, आपको पता चल जाए।
देखिए चाइना के अंदर सूरत हाल ये होती है कि आप अगर जा रहे हैं तो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इतना ज़्यादा तेज़ है कि आपका चेहरा जगह जगह पर कैमरे लगे हैं, स्कैन करता है और आपका उसी मकसद से डाटा आ रहा है कि क्या नाम क्या है, आपका आईडी कार्ड क्या है, आपका वो फेस पूरी तरह स्कैन करता है। ये टेक्नोलॉजी चाइना के अंदर इस्तेमाल की जाती है और चाइना ने इसी की मदद से दहशतगर्दी पर काबू पाए रखा है। अभी तक आप देख ले चाइना ने जितनी दहशतगर्दी पर काबू पाया है वो टेक्नोलॉजी की मदद से पाया है। इसके अलावा चाइना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करता है नेटवर्क एनालिसिस के लिए। इसी तरह डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वो इस्तेमाल करते हैं। चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि आप ये टेक्नोलॉजी के क़याम को अमल में लाने के लिए पूरे पाकिस्तान में इन्वायरमेंट क्रिएट करें। जाहिर सी बात है इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आपने एक तो ख़ास तौर पर सी पैक और दूसरी जगहों पर काम करना है ये तो समझ आती है, इसके अलावा भी आपको पूरे मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। चाइना उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर पावरफुल डिवाइसेस इंस्टॉल करेगा जिसके थ्रू पाकिस्तान में रहते हुए अफ़गानिस्तान के एरिया से हम काफ़ी हद तक इंटेलिजेंस मालूमात गैदर कर सकते हैं। कुछ नए ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए जाएंगे जो ख़ास तौर पर बॉर्डर की साइड से 24 आवर्स हवा में उड़ते रहते हैं। देखिए अमेरिका के भी अगर हम देखें MQ-9 रिपर जो ड्रोन है वो भी तकरीबन 8 घंटे से ज़्यादा नहीं उड़ता, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल डिफरेंट होती है कि पाकिस्तान को 24 आवर्स के लिए चाहिए। अब हकीकत टीवी ने आपको शमसी एयरबेस के हवाले से पूरी वीडियो बनाकर दी कि किस तरह अमेरिका पाकिस्तान से अब डिमांड करने जा रहा है कि आप हमें शमसी एयरबेस है, वो कह रहे हैं अल उदैद से हम MQ-9 रिपर ड्रोन्स उड़ाते हैं, वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं उड़ेगा, हमें 24 घंटे के लिए किसी ऐसी जगह से चाहिए ताकि पाकिस्तान की शमसी एयरबेस से हम दहशतगर्दों पर नज़र रख सकें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से सामने आ रही हैं। अब चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाए ताकि पाकिस्तान बलूचिस्तान के हवाले से काफ़ी जगहों पर टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एडवांस में आपको प्रिडिक्ट कर देते हैं कि यहाँ पर कोई एक्टिविटी होने का चांसेस है, वो पूरी जगह के ऊपर जितनी भी आपकी मोबाइल और दूसरे तीसरे नेटवर्क होते हैं उनके थ्रू काफ़ी हद तक आपको साइबर हमलों से रोकते हैं। और जितनी भी ख़ास तौर पर चाइना इस चीज़ में आगे, देखिए ये हमले जितने होते हैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके होते हैं। अब चाइना की साइबर हमलों के हवाले से एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है और चाइना इसमें हमारी मदद करने जा रहा है ताकि इनको रोका जाए। चाइना ने जो कंसर्न शो ये किए हैं कि देखिए हमारे यहाँ से जितने वर्कर्स हैं, जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल होती है तो उनकी जान को भी खतरा होता है, क्योंकि अब वेस्ट के अंदर जो मीडिया है वो उसको पोर्ट्रेट इस तरह करता है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी है। पाकिस्तान में खाना जंगी चाइना के सीपैक की वजह से है, यहाँ पर लोकल लोग लड़े, वहाँ पर ये रिपोर्ट किया जाता है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ और तमाम चीज़ें चाइना प्रोवाइड करने जा रहा है और पाकिस्तान पर भी जोर दिया जा रहा है कि आप अपने देखें पाकिस्तान में इशू कितना है। अभी हालिया इस वक्त हुकूमत TLP के मामला सुधर नहीं रहते, उसकी वजह से सारे का सारा सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है और दुश्मन आपका फ़ायदा उठाता है। चाइना इस सूरत हाल से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि मज़ीद चाइनीज़ पाकिस्तान आना चाहते हैं और मज़ीद आएंगे। आपको सिक्योरिटी मामला अपने बेहतर करना होंगे, जिस तरह आपने ज़रबे अस्द के अंदर इतनी बेमिसाल कामयाबी ली जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, तो मज़ीद आपको मशीन लर्निंग, मशीन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तमाम चीज़ें यूज़ करके दहशतगर्दों को पकड़ना है ताकि आपके मुल्क में अमन हो। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।